हेलो डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में हम की पॉइंट देखेंगे, क्या क्या आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज कैपेसिटर। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड, एक सिंगल स्पेयर से कैपेसिटर पे क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बहुत अच्छे से देखो। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जो है वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना। ओके, तो अब एक एक पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। ओके, तो कैपेसिटर के बारे में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये सब जानते हो तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। आप वीडियो को स्किप करके आगे की न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे हम करते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, it is a device which use to store electric charge, राइट, क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटर का क्या यूज करते हैं। हम इधर के की पॉइंट्स हटा देते हैं क्योंकि अब हम ये पॉइंट आपको बता चुके हैं। ओके, तो अब इसे समझते हैं। तो कैपेसिटर, अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि लेट इफ कैपिटल क्यू चार्ज put on isolated conductor increase its potential by V। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, बाई V। तो आप जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कराओगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्यों इक्वल टू C इंटू के V। C क्या है? कांस्टेंट है। C इज ए कांस्टेंट। ओके, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। राइट, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। राइट, अब यहाँ से C की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है बच्चों, तो इसको अब रब कर देते हैं हम। तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब कैपेसिटेंस का हम दूसरा डिफिनीशन भी बता सकते हैं। कैपेसिटेंट में बी डिफाइंड, may be defined as charge required to increase potential of conductor by unit of conductor by unit
बाय यूनिट अमाउंट, बाय यूनिट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट, अगर हम पोटेंशियल को V इक्वल टू 1 वोल्ट ले लें, ठीक है, तो C इक्वल टू Q के इक्वल हो जाएगा। तो वही डिफिनीशन से समझो आप यहाँ पे, किसी पोटेंशियल का यूनिट अमाउंट बढ़ाने में जो चार्ज हमें रिक्वायर्ड होता है, जिस चार्ज की रिक्वायर्ड होता है, वही उस कंडक्टर का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस दोनों में अंतर है। कैपेसिटेंस क्या है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है और ये इसकी प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, राइट। ओके, तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इसे रब करते हैं। अब आप एक चीज़ बताना यहाँ पे कि C इक्वल टू Q बाई V, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर करना कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अभी इसको आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जिसका भी आंसर सही होगा फिर उससे हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो अब इसको हम रब कर देते हैं। ओके बच्चों, तो अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो डिपेंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अभी के लिए हम ये समझेंगे कि जो है क्या क्या एक साइज डिपेंड होता है। ठीक है, साइज इफेक्ट करता है, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। दूसरा बी अगर पॉइंट हम देखें, नेचर ऑफ सराउंडिंग, नेचर ऑफ सराउंडिंग। तीसरी अगर हम बात करें, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर, presence of conductor does not depends charge and presence of conductor in neighborhood, in its neighborhood। राइट, एक नोट करके अब यहाँ पे हम आपको बात वही बता रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो किसके किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, राइट, शेप एंड साइज, नेचर, उस कंडक्टर के आसपास कोई और भी कंडक्टर है या नहीं है उस पर। ठीक है, और किस पे नहीं, पोटेंशियल एंड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटर को हम यहाँ पे देखेंगे कि अब C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, मतलब चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। अब चार्ज का यूनिट होता है कूलम
और पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम लिखते हैं 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट इक्वल टू 1 फैरड। तो यूनिट आपको पता चल गया, फैरड होता है और कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक है, ओके बच्चों। तो अब एक चीज़ मेरे को ये बताना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको आ रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, राइट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है और कहीं पे डाउट नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, ओके बच्चों। और इस पूरे कंसेप्ट के लिए आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पे बने रहो, ओके। तो अब हम स्फेरिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। तो अब एक चीज़ समझो कि एक स्फेयर है, इसके सरफेस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, राइट। अब देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे बनेगा, बाहर की तरफ। अच्छा, इस कंडक्टर, इस जो स्फेयर है कंडक्टर का है, तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इसका रेडियस हम मान लेते हैं r है, ठीक है, इसका रेडियस r है। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर निकालें, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो क्या आएगा, v इक्वल टू क्यू अपन में r इंटू के 1/4πε0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज क्यों है, ये क्यों चार्ज ही इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अब आपसे पूछें तो c निकालें, c इक्वल टू क्यू अपॉन में v। अब v हमें पता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्यू अपॉन में 1/4πε0 क्यू बाई r। तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर होके ये आ जाएगा 4πε0 r। तो अब एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, c इक्वल टू क्या है, 4πε0 r। तो इसका मतलब स्फेरिकल बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके रेडियस के, मतलब c1 अपॉन में c2 इक्वल टू r1 अपॉन में r2। ठीक है, एक ये भी रिलेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे डाउट हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, तभी मुझे मोटिवेशन होता है, तभी हम ये इस पर और कितना अच्छा हम इम्प्रूवमेंट कर सकें ये सोचते हैं। ओके बच्चों, तो अब एक न्यूमेरिकल की बात करें, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर of capacitance is 1 फैरड। तो अब 1 फैरड है तो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल c इक्वल टू क्या होता है, 4πε0
आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन में 4πε0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू के सी की वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड। तो 1/4π ये होता है 9 × 10⁹ इंटू के 1। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 9 × 10⁹ मीटर। दैट मीन्स 9 × 10⁶ किलोमीटर, राइट। तो ये जो है, अब सोचो कि एक फेरेट कैपेसिटेंस के लिए स्पेरिकल का जो साइज है वो इतना हो, मतलब 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए? इतना जो है, इतना बड़ा आपको कैपेसिटेंस एक कंडक्टर चाहिए सिर्फ 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस बनाने के लिए। तब सोच लो, इसीलिए ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा, ठीक है, इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा। अब दूसरा क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 27 spherical drops of radius 3 mm, spherical drop of radius 3 mm, and carrying 10⁻12 coulomb of charge are combined to form a single drop. Find the capacitance and potential of bigger drop. Find the capacitance and potential of bigger drop. बिगर ड्रॉप, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपके पास इस तरह से 27 राइट स्पेरिकल बॉल हैं, और हम ये लेट कर लेते हैं, लेट, और इसको कंबाइन करके जो है बड़ा सा बॉल बनाया गया, ये ड्रॉप कह लो। स्मॉल आर जो है वो ये स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस है, एंड कैपिटल आर बिगर ड्रॉप का रेडियस है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब जो है यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू के वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है। तो ये बिगर ड्रॉप 4/3 पाई r³ इंटू के 27 4/3 पाई स्मॉल r³। तो ये 4/3 पाई से पाई, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू के स्मॉल r, ठीक, 3 इंटू के स्मॉल r।
अब स्मॉल आर की वैल्यू दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, कैपिटल आर का रेडियस हमें मिल जाएगा 3 × के 3 × के 10⁻³ मीटर, मतलब 9 × 10⁻³ मीटर। अब हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस C = 4πε0 R। अब वो यहाँ पे देखो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो 4πε0 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹, और R की वैल्यू 9 × 10⁻³ ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है या नहीं लग रहा है सबको? ये कैंसिल। अब जो है इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 10⁻12 फैरड, और आप इसे लिख सकते हो 10 या इसी की वैल्यू थे 1 पिको फैरड। तो ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। अब आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, ठीक है। तो चार्ज निकालेंगे। अभी हम ये क्वेश्चंस रफ कर दें। सो क्वेश्चन रफ नहीं करते हैं हम, इधर का आंसर थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखें हम, तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू क्या, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप इक्वल टू 27 × के चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप, चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप, राइट। अब समझो कि चार्ज कितना है, इतना, तो 27 × 10⁻12 कूलम, राइट। चार्ज पता हो क्या, C पता हो क्या, तो पोटेंशियल V = निकाल लेंगे, V = Q/C। क्यों है 27 × 10⁻12 और C है हमारे पास 10⁻12। तो इसको सॉल्व करके ये कर लेंगे और ये आ जाएगा 27 वोल्ट, ठीक है बच्चा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देखो आप कितना थ्योरी पढ़ते हो मायने ये नहीं रखता, आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हो या नहीं फिजिक्स में, मायने ये रखता है, ठीक है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसे रफ कर देते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर ऑफ एनी साइज, 2 कंडक्टर ऑफ एनी साइज, एनी साइज एंड शेप, एनी साइज एंड shape, carrying different potential and charge, carrying different potential and charge, potential and charge, potential and charge, placed close together, ठीक है बच्चों। तो कैपेसिटर 2 प्लेट 2 कंडक्टर से बना होता है, किसी भी शेप का, ऐसे भी हो सकता है, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब इस पे, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये आपको ध्यान रखना है कि एक प्लेट पे अगर प्लस क्यू चार्ज ले रहे हो तो दूसरे पे
माइनस क्यों चार्ज लोगे, इस पर अगर प्लस भी चार्ज है तो इस पर माइनस भी चार्ज होगा और ये इनके बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, ध्यान देना, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा जाए तो आप बताओगे ये वाला प्लस के कैपिटल क्यों। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब ये नहीं होता कि टोटल चार्ज जीरो है, चार्ज ऑन कैपेसिटर के लिए आप ये लोगे, ऐसे पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर के लिए ये लोगे प्लस के भी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसे जनरली हम पैरेलल प्लेट वाला पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसको हम रब करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब अभी कहोगे कि पीछे तो हमने स्फेरिकल पढ़ा, बेटा वो क्या था, वो सिंगल के लिए था ना। अब हम जो ये पढ़ेंगे कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पे हम दो स्फेयर कर ले रहे हैं, इस तरह से पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, राइट, पहला और दूसरा। अब ये हम मान लेते हैं इसका रेडियस a है और बड़े वाले का रेडियस b है। ठीक, अब हमने ये माना कि देखो, अब बहुत तरीके हैं लेकिन अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक तरीका लेते हैं कि इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज दे दिया। तो वो समझने का तरीका है। ठीक है बच्चों, अब इसको और भी तरीक़े से समझाया जाता है। यहाँ पे अर्थिंग कर दिया जाता है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, फिर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। तो ये वो अपने अपने तरीके हैं। बस अभी तक के लिए आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, और यहाँ पे जो चार्ज होगा ये प्लस वाला, ये इनर सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमने पोटेंशियल पे अर्थिंग वाला पूरा कंसेप्ट का वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख लो एक बार जाके प्लेलिस्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे ये पूरा नेगेटिव चार्ज जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। अब जो है बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे कि E इक्वल टू 0 व्हेन R इज लेस देन A, मतलब कि हम कोई वैल्यूज ले, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ले इस तरह से, जिसका रेडियस स्मॉल r हो, ये ठीक है, ये स्मॉल r हो, इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसी प्रकार सिमिलरली इक्वल टू 0 व्हेन r इज ग्रेटर देन b। अब r इज ग्रेटर देन, कोई बाहर का ऐसे सरफेस ले लो तो कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा, होने से क्या हो जाएगा, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो मतलब बाहर भी 0 है और अंदर भी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेगा, ये प्लस से माइनस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक दूसरा कलर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये राइट। इसको हम थोड़ा सा और एक कलर से ले लेते हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मतलब इस सरफेस। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे
कोई भी रैंडम पॉइंट हमने लिया और ये पॉइंट हमने P ले लिया, ठीक है। तो अब फाई की वैल्यू हम निकालेंगे, तो फाई इक्वल टू E इंटू के 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये 4 पाई ये वाला रेडियस, ठीक है, ये R ये वाला रेडियस, ठीक है, ये वाला रेडियस। तो यहाँ से फाई और फाई क्या होता है, ये होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, माइनस वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमने बोला कैपेसिटेंस में प्लस वाला लेंगे। वैसे आप ले लो, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी आर स्क्वायर। अच्छा, ये आया कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू के स्फीयर का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू मिल जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। पोटेंशियल डिफरेंस, की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू, इसको हम A से B E इंटू के डी आर कर लेते हैं, और ये मैग्नीट्यूड में लिखेंगे हम, तो हम इसको छोड़ ही देते हैं। देखो A से B तक हमें जाना है, यहाँ से यहाँ तक, तो लोअर लिमिट A हो गया और अपर लिमिट B हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, E की वैल्यू और DR, और A से B हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड माइनस हमने छोड़ दिया, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा R की पावर -2 A से B इंटू के DR। अब इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 A टू B। इंटीग्रेशन ये होता है, इंटीग्रेशन जैसे x के पावर n dx है, तो ये जो पावर होता है उसमें 8 हो जाता है, x के पावर n+1 अपॉन में n+1। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो r की पावर -2, तो r की पावर -2 + 1 अपॉन में r की पावर -2 + 1। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा -1/r, -1/r, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, कुछ पार्ट हम रफ करेंगे, ठीक। चलो, तो अब यहाँ से V की वैल्यू निकालें हम, तो V की वैल्यू हो जाएगा, अच्छा ये लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये B है, अपर लिमिट -1/B + के 1/A। इसको सॉल्व कर लो, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A/B, B - A अपॉन में AB, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्यों भी है, अब C हमें चाहिए, C इक्वल टू क्यू बाई V, तो ये यहाँ पे रख दो, तो C इक्वल टू क्यू, और क्यू अपॉन में ये क्या है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B/A अपॉन में AB, ये कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब कुछ बातें अगर ना समझ में आई तो हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझा ही देते हैं। तो यहाँ से C इक्वल टू हमें मिल जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B - के A, ठीक, क्लियर। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी तक अगर आप लोग बने हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ वीडियो कैसा लगा, राइट।
तो स्टार्ट करेंगे अब हम स्पेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो यहाँ पे एक सिलेंडर बना रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इसमें हमने रेडियस जो है इस तरह से लिए हैं। ये इसका रेडियस a है और ये बड़े वाले का रेडियस b है। ठीक है, अब इस पे हमने चार्ज, अच्छा अब ये लीनियर है, समझ गए नहीं, और इनफाइनाइट लेंथ का है तो इस पे हमने चार्ज लेमडा रखा, इस पे माइनस लेमडा रखा। वही सिमिलर आप ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए हमने वीडियो आपको बनाया था। यहाँ पे इस तरह से ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज है। तो फिर से वही E की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब R इज लेस देन A, एक वैल्यू लो, एक रेडियस R, और जो A से छोटा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही होगा ना, और E जो है ये भी 0 होगा अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन B हो। अच्छा ऐसा क्यों होता है, हो सकता है डाउट हो, मान लो यहाँ ले लें तो नेट चार्ज देखो लेमडा प्लस और माइनस, नेट चार्ज 0 हो गया ना, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनके बीच होगा, इस तरह से, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पे रेंडमली हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ से R डिस्टेंस पे, और इसको इस तरह से हमने एक स्पेरिकल सेल बना दिया, इस तरह से। इसको कलर से हम चेंज कर देते हैं, ये ठीक है, इस तरह से। अब आपको पता होगा कि मान लो कोई कंडक्टर है, यहाँ से इस पे चार्ज लेमडा चार्ज डेंसिटी, तो R किसी पॉइंट R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, यह होता है लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो वही चीज़ होगा, EP की वैल्यू हमें पता हो जाएगा, यहाँ से R डिस्टेंस पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये क्या होगा, ये होता है लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फिर से वही पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस के A से B E इंटू के dr। ठीक है, आप चाहो तो इसको छोड़ दो, मैग्नीट्यूड लेंगे और ये dr cos 0 डिग्री ले लेना, और A से B E की वैल्यू ये रखोगे लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू के dr। तो V इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये A से B 1 अपॉन में R इंटू के dr। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि V इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन लॉग और A से B। तो V इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लॉग B माइनस के लॉग A, प्रॉपर्टी से लॉग का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए, तो यहाँ से V इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन में
2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए बेस ई, ये आ गया v, राइट, ये आ गया v। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए c, ठीक है। अब कौन सा c, ये आप लोग जान लो, ठीक है। अब उल्टा पुल्टा मत समझ लेना, कौन सा c, ठीक है। तो अब जो है इसको हम रख कर देते हैं, चलो। अब यहाँ से एक चीज़ समझेंगे हम कि c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू क्यू बाई वी। अब क्यों की वैल्यू हमें पता है, v भी पता है, क्यू अपॉन में लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए बेस ई। अब क्यू अपॉन में लेमडा ये होता है l, ठीक है बच्चों। अब हम इसको रफ कर देते हैं सिलेंडर को, ओके। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप बता देना, हम पीडीएफ भी दे देंगे, राइट। इसको रफ कर देते हैं, तो ये जो आएगा ये आएगा हमारा c इक्वल टू l, और ये ऊपर चला जाएगा बाकी चीज़ें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा लॉग ई, लॉग बेस ई बी बाई ए। तो ये c बाई एल कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ में पता चल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बी बाई ए, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि कैपेसिटर भी हो गया। तो बच्चों आज हमने काफ़ी चीज़ें इसमें सीख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ओके। ये मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका सीबीएसई के साथ साथ नीट एग्ज़ाम, इसके बाद हम जो है नीट प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस जो है सॉल्व करूँगा, जब कैपेसिटर पूरा हम पढ़ा लेंगे, कैपेसिटर से उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो कहीं पे डाउट हो रहा है जो अभी तक नहीं समझ में आया तो बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख लो, राइट, ओके बच्चों। तो अगर चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो देखो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक भी करो अगर पसंद आ रहा है। अगर कहीं पे कोई कमी हो है कि नहीं यहाँ पे दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग, ठीक है, ताकि हमें जब पता होगा कि इसके यहाँ पे डाउट हो रहा है बच्चों को, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधारेंगे, ओके बच्चों। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनता है, इसलिए जो है इसे आप जितना ज़्यादा आप इस पर कमेंट करोगे उतना ज़्यादा जो है इसे इम्प्रूव किया जाएगा, इसकी कमियों के बारे में बताओगे तो, ओके बच्चों। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। कहीं पे डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ओके।